नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं निश्चित दुबे। तो आज बिहार की राजनीति में जो तूफान आया है उसने सबको चपेटे में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने अपने ही संसदीय क्षेत्र में इतना धमाकेदार भाषण दिया कि पूरा विपक्ष को हिलाकर रख दिया। तेजस्वी यादव को सीधा निशाने पर लिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पाठशाला पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि बीजेपी गंगा है, बीजेपी समुद्र है, जो भी आता है वो समाहित हो जाता है। लेकिन अगर लालू की पाठशाला इतनी अच्छी होती तो सम्राट चौधरी वहां से भागते ही क्यों? परिवारवाद की पराकाष्ठा हो गई तो लोग निकलने लगे। ममता बनर्जी पर सीधा वार। 2 मंत्री जेल में हैं। भ्रष्टाचार का घड़ा फूटने वाला है। कर्नाटक में छात्रों से जनेऊ उतरवाने का मामला उठाया। राहुल गांधी को घेरा। बेगूसराय के सिंघौल में धर्मांतरण की बात कही और आतंकवाद पर साफ कह दिया कि हिंदू का डीएनए ही अलग है। गिरिराज सिंह का लालू पाठशाला पर सवाल। गिरिराज सिंह ने जब लालू यादव की पाठशाला का जिक्र किया तो वो सीधा तेजस्वी यादव और आरजेडी पर वार था। उन्होंने साफ कहा कि अगर लालू की वो पाठशाला इतनी बेहतरीन होती तो सम्राट चौधरी वहां से निकलकर बीजेपी की तरफ क्यों आते? असम में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में है, कांग्रेस छोड़े बीजेपी में है। बिहार में सम्राट चौधरी भी अब एनडीए के साथ, और ये फैमिलीवाद की पराकाष्ठा का ही नतीजा है। अब यहां गहराई में जाते हैं तो सम्राट चौधरी पहले आरजेडी से जुड़े रहे। लालू की पाठशाला में बड़े नेता माने जाते थे, राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री थे। लेकिन जब परिवारवाद चरम पर पहुंचा, जब योग्यता की जगह रिश्तेदारी हावी हुई, तब सम्राट जैसे नेता बाहर निकल आए। गिरिराज ने इसे बीजेपी की ताकत बताया। गंगा और समुद्र की तरह जो भी आता है वो घुल मिल जाता है, और ये बात साफ है। तेजस्वी यादव ने खुद विधानसभा में कहा कि सम्राट लालू जी की पाठशाला से निकले हैं, लेकिन गिरिराज ने इसे उलट दिया। उन्होंने कहा कि निकलना पड़ा क्योंकि अंदर परिवारवाद ने सब कुछ खा लिया। बिहार की जनता जानती है कि लालू युग में चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, कितने परिवार के लोग सत्ता में थे। सम्राट चौधरी का पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है। यह बयान बिहार की ग्रामीण जनता तक पहुंच गया, जहां लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहिए। राजनीति पर असर अगर हम देखें तो सीधे सीधे पड़ रहा है। एनडीए में सम्राट चौधरी जैसे कुर्मी चेहरे को मजबूती तो मिली ही, आरजेडी का वोट बैंक भी टूटने की खतरा बढ़ गया है। कर्नाटक में जनेऊ उतरवाने पर बरसे गिरिराज। अब बात करते हैं कर्नाटक की उस घटना की जिसे गिरिराज सिंह ने उठाकर राहुल गांधी को घेर लिया। बेंगलुरु के कृपानिधि कॉलेज में सीईटी परीक्षा के दौरान ब्राह्मण छात्रों से जबरन जनेऊ और कलावा उतरवाया गया। गिरिराज ने कहा, राहुल जी, आप चुनाव में जनेऊ लगाकर प्रचार करते हो, लेकिन आपकी कांग्रेस सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए छात्रों का जनेऊ उतरवा रही है। यह आस्था का अपमान है। आने वाले दिनों में कर्नाटक सरकार भी बंगाल की तरह ही जाएगी। राहुल त्रिपुंड लगाकर भी कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। लोग कालिक पोत देंगे। और ये मामला सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आने के बाद हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कई आरोप लगे। छात्रों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। गिरिराज ने इसे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण बताया। राहुल गांधी जो खुद हिंदू परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए यह बयान बहुत घातक है, और ये बयान हिंदू वोटर्स को एकजुट करने का काम कर रहा है। बिहार में भी जहां कुर्मी, ब्राह्मण, यादव सब मिलकर वोट देते हैं, वहां यह मुद्दा बीजेपी को फायदा देगा। ममता बनर्जी के 2 मंत्री जेल में। भ्रष्टाचार का घड़ा फूटने वाला है। गिरिराज सिंह ने ममता दीदी पर जो वार किया वो सीधा दिल पर लगा। कहा कि ममता, अभी क्या हुआ है? अभी तो आपके 2 मंत्री जेल चले गए। जब बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी तो भ्रष्टाचार का पूरा घड़ा पब्लिक के सामने फूट जाएगा। और ये पीडीएस राशन घोटाले का जिक्र था। पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ का राशन घोटाला सामने आया, जिसमें गरीबों का अनाज बाजार में बेच दिया गया। पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक समेत दूसरे टीएमसी नेता जेल में हैं। ईडी ने छापे मारे, संपत्तियां जब्त की, और ये घोटाला 10 से 20 हजार करोड़ का बताया जा रहा है। ममता सरकार पर आरोप है कि कोविड के समय भी राशन की लूट मची। गिरिराज ने इसे ममता के भ्रष्टाचार का सबूत बताया है। बता दें आपको कि बंगाल में टीएमसी की सत्ता अब पूरी तरीके से खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर फिलहाल फर्स्ट फेज की तो वोटिंग हो चुकी है और बीजेपी के वहां पर डंका की भी
आवाजें वहां से सुनाई दे रही है। हिंदू वोटर्स पहले से नाराज थे ममता से, अब भ्रष्टाचार के मुद्दे ने और ताकत दे दी है। बिहार में गिरिराज का यह बयान आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी घेरता है, क्योंकि वे ममता के साथ खड़े हैं। बंगाल में बीजेपी की रणनीति मजबूत हुई, बिहार चुनाव में विपक्ष को भ्रष्टाचार का तमगा लग गया और जितना बुरा हाल हुआ वो सबने देखा। फिलहाल जनता पूछ रही है कि अगर ममता के मंत्री जेल में हैं तो लालू परिवार पर क्या आरोप नहीं लगे। यह बयान एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहा है। बेगूसराय सिंघौल में धर्मांतरण, शिक्षक पर कार्रवाई की मांग। गिरिराज सिंह ने अपने क्षेत्र बेगूसराय के सिंघौल इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि यहां क्रिश्चियन धर्मांतरण हो रहा है। एक शिक्षक लोभ देकर के लोगों को बदल रहा है। अनुसूचित जाति के लोग एससी सुविधा ले रहे हैं और क्रिश्चियन भी बन रहे हैं। डीएम को ऐसे शिक्षक पर कार्रवाई करनी चाहिए। बेगूसराय में पिछले कुछ समय में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गिरिराज अक्सर बिहार में एंटी कन्वर्जन कानून की मांग करते रहे हैं, केरल मॉडल का हवाला देते हैं। विश्लेषण करें तो यह बयान ग्रामीण हिंदू वोटर्स को जोड़ रहा है और वैसे भी हिंदू वोटर्स ने अपना करिश्मा, अपना कर्तव्य दिखा दिया है। फिलहाल गरीबों को लालच देकर के धर्म बदला जा रहा है। वहां लोकतंत्र खतरे में है। राजनीतिक अक्सर अगर देखा जाए तो बीजेपी हिंदू अस्मिता का मुद्दा लगातार उठा रही है और यही असर है कि पिछले बार चुनाव में भी नतीजा देखने को मिला। फिलहाल बेगूसराय जैसे सीट पर गिरिराज सिंह का प्रभाव और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आतंकवाद पर गिरिराज भड़के, आखिरी बड़ा मुद्दा होसबोले का बयान कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते। गिरिराज ने समर्थन करते हुए कहा कि देश में जितने आतंकवादी पकड़े गए सब मुस्लिम समाज के क्यों? हिंदू का चरित्र शुद्ध है, डीएनए में सर्वे भवन्तु सुखिना है। मुसलमान ही आतंकवाद का पोशाक क्यों पहनता है? मुसलमान ही आतंकवाद का पोषक है। यह बयान विवादास्पद है, लेकिन गिरिराज ने इसे तथ्यों पर आधारित बताया। सभी स्रोतों से अगर देखें तो पिछले सालों के आतंकवाद के केस में ज्यादातर आरोपी एक समुदाय से जुड़े हुए पाए गए। गिरिराज ने इसे सांप्रदायिक नहीं सच्चाई बताया। अब फटाफट अंदाज में पूरी कहानी जरा समझिए। गिरिराज सिंह का बेगूसराय का ये बम अब सिर्फ एक भाषण नहीं रह गया है, बिहार की सियासत का नया ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। जब एक केंद्रीय मंत्री अपने मैदान में खड़ा होकर लालू की पाठशाला, ममता के जेल गए मंत्रियों, कर्नाटक का जनेऊ मामला, सिंघौल का धर्मांतरण और हिंदू डीएनए वाली बात एक साथ रख दे तो विपक्ष के सारे समीकरण हिल जाते हैं। और ये बयान बीजेपी की उस आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष को चारों तरफ से घेरी थी और नतीजे भी सामने आए। सम्राट चौधरी का पलायन अब सिर्फ एक नेता का आना जाना नहीं, बल्कि आरजेडी के परिवारवाद की पूरी इमारत पर सवाल बन गया है। जनता के मन में यह बात घर कर गई है कि अगर लालू की पाठशाला इतनी मजबूत होती तो कुर्मी चेहरा क्यों निकल जाता। एनडीए को यह कुर्मी वोट बैंक की मजबूती दे रहा है और आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक टूटने का खतरा मंडरा रहा है। ममता बनर्जी पर गिरिराज का वार और भी गहरा चोट पहुंचा रहा है। बंगाल में पीडीएस घोटाले के बाद टीएमसी की छवि पहले ही धूमिल थी। अब बिहार में ये बयान महागठबंधन के लिए भी बोझ बन गया है, क्योंकि तेजस्वी और कांग्रेस ममता के साथ खड़े दिखते हैं। जनता पूछ रही है कि अगर ममता के 2 मंत्री जेल में हैं तो लालू परिवार पर क्या आरोप? लालू परिवार पर भी तो बहुत आरोप है। भ्रष्टाचार की ये तमगा विपक्ष को हर मीटिंग में घेरता है और आज भी विपक्ष कटघरे में ही खड़ी हुई नजर आती है। कर्नाटक का जनेऊ वाला मुद्दा तो हिंदू भावनाओं को और ज्यादा भड़का रहा है। राहुल गांधी जो हिंदू खुद हैं, परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए गिरिराज का तंज बहुत ज्यादा तीखा है। बिहार के ब्राह्मण, कुर्मी और अन्य हिंदू वोटर्स में यह बात फैल गई है कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन हिंदू आस्था का सम्मान नहीं करता। ये ध्रुवीकरण बिहार चुनाव में बीजेपी को फायदा तो पहुंचा ही गया, लेकिन साथ ही साथ महागठबंधन को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा गया। सिंघौल का धर्मांतरण मुद्दा ग्रामीण बिहार में और भी गूंज रहा है, जहां गरीब अनुसूचित जाति के लोग एससी सुविधाओं का फायदा लेते हुए भी धर्म बदल रहे हैं। वहां गिरिराज की मांग है कि डीएम कार्रवाई करे, लोकल स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। बिहार में एंटी कन्वर्जन कानून की डिमांड पहले से थी, गिरिराज ने उसे फिर से हवा दे दी है। और आतंकवाद वाला बयान तो सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित है। हिंदू डीएनए अलग है, ये वाली बात ने हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को बढ़ावा दिया है। एआईएमआईएम जैसे दल सक्रिय हो गए। विपक्ष इसे हेट स्पीच बता सकती है, लेकिन बीजेपी इसे सच्चाई का बयान बता रही है। बिहार की ग्रामीण जनता ये बात अब जान रही है
और उसे अच्छे से मालूम है कि विकास के साथ हिंदू अस्मिता भी जरूरी है। कुल मिलाकर गिरिराज सिंह ने बेगूसराय से जो तूफान उठाया है वो पूरे बिहार में फैल चुका है। एनडीए को यह बयान एकजुटता और आक्रामकता का संदेश दे रहा है। सम्राट चौधरी जैसे चेहरों के आने से कुर्मी यादव पिछड़े वर्गों में फूट पड़ रही है। विपक्ष में तेजस्वी यादव को नई चुनौती मिल गई है। महागठबंधन को अब सिर्फ विकास की बात नहीं बल्कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार और हिंदू विरोधी छवि से भी लड़ना पड़ेगा। बिहार की जनता अब विकास रोजगार के साथ साथ अपनी अस्मिता भी मांग रही है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि बेगूसराय का ये भाषण बिहार की सियासत का नया चैप्टर जरूर लिख चुका है। विपक्ष अगर जवाब नहीं दे पाया तो एनडीए की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी और जब से सीएम पद को सम्राट चौधरी ने संभाला है और ज्यादा एग्रेशन से बिहार में काम हो रहा है और विपक्ष की नींद उड़ी हुई नजर आ रही है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।